चर्चा शुरू करते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं, परिचय कराते हुए एक एक करके। किशोर शर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत किशोर जी आपका। प्रताप राव साहब बीजेपी से, प्रताप जी नमस्कार और स्वागत आपका। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मित्तल सर। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत। निरंजन पोद्दार जी से, निरंजन जी भाजपा में ऐसा नहीं होता है या भाजपा में ऐसा होता है? भाई मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीत कर आती है किसी राज्य में, कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो किसी को नहीं पता होता है। कौन अध्यक्ष बनने जा रहा है उसके कयास लगाए जाते हैं। अब जितने नाम चलते हैं पता चलता है कि वो जो नाम चल रहे हैं वो नहीं बनने वाले। अब ये कैसी इस वक्त पूरे इस प्रकरण को समझें कि मौजूदा अध्यक्ष इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार होगा, कब होगा और आगे तैयारी क्या चल रही है। समझाइए जरा, डिकोड कीजिए इसको कि किस पसोपेश की स्थिति में है। और दूसरी चीज ये, कांग्रेस की अगर हम लीडरशिप की आज राजस्थान में बात करें, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली, पायल और गहलोत का जो जातीय कॉम्बिनेशन जो सोशल इंजीनियरिंग है, क्या उसकी काट ढूंढने की कोशिश या कवायद इस वक्त चल रही है बीजेपी में? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति को समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति दो चीजों पे चलती है, उपयोग और प्रयोग। यानी कि बीच बीच में प्रयोग भी करते हैं और अपने किस व्यक्ति को कहां उपयोग करना है, यह भारतीय जनता पार्टी बहुत भली भांति जानती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो बात चल रही है प्रदेश अध्यक्ष की, तो निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी अगला प्रदेश अध्यक्ष उसको लेके आएगी जो संघ, संगठन और सरकार के अंदर बहुत अच्छा समन्वय बिठा सके, जो ऊर्जावान हो, जो कुशल वक्ता हो और जिसको कहते हैं मृदुभाषी हो, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी बात चल रही थी, मेरे को हंसी इसलिए आ रही थी कि जो ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो टकराव और इस तरीके की बातें चल रही थी। देखिए, हमारे यहां कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो जो ऐसी राजनीतिक संस्कृति से उत्पन्न हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि संघ और बीजेपी टकराव कर सकती है, जबकि इनको यह चीज समझ में नहीं आती। ये उस संघ के बारे में बात कर रहे हैं जिसको ना मिठास की बीमारी है ना छपास की बीमारी है, जो अपने घर से रोटी खा के जाता है, अपना भाड़ा पल्ले से लगाता है और आप ये समझ लीजिए काम करता है राष्ट्र के लिए, काम करता है देश के लिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जी मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं। मैं संघ के, जो आप संघ के टकराव की बात, आपने कभी कोई संगठन मंत्री का कहीं कोई आपने ये टीवी पे बयान कोई ये इस तरीके के देखे? जबकि संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री किसी भी प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी किंगपिन होता है। तो कहने का तात्पर्य, ना उनको मिठास की बीमारी ना उनको छपास की बीमारी। वो राजनीतिक रूप से किसी से क्या टकराव मोल लेंगे, वो केवल वैचारिक दृष्टिकोण से किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, अब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है रविंद्र जी, निश्चित रूप से देखिए सीपी जोशी जी बहुत भले आदमी है और जो राजनीति की जादूगिरी है, यूं कहें कि राजनीति की जो बाजीगिरी है, उसके अंदर वो कहीं ना कहीं अपने आपको, और जो वर्तमान राजनीतिक हालात हो गए हैं, जिस तरीके से 2024 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया, यानी एक प्रयोग किया, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा, चुनाव के अंदर वो अपेक्षित परिणाम नहीं आए। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी उपयोग वाली अपनी विधि पे आ गई है। अब ये समझ रही है कि क्षेत्रीय छत्र हमें नियुक्त करने पड़ेंगे। अब उसके अंदर निश्चित रूप से जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ओबीसी समाज, विशेषकर मैं कहूं जाट समुदाय, भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा दूर होता हुआ दिखा था। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसको गले लगाने की या करीब लाने का प्रयास किया। मतलब वही जो सोशल इंजीनियरिंग का मैं जिक्र कर रहा हूं, लगातार आप उसी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे एक मन में सवाल आया जब ये खबर आ रही थी, तो थोड़ा सा मैंने देखा गूगल करके, तो एक चीज निकल कर आई कि अगर कांग्रेस के राजस्थान के पिछले 20-21 सालों के अध्यक्ष देखें, अगर हम पिछले ऑर्डर में चलते हैं तो भाई 14 जुलाई 2020 से गोविंद सिंह डोटासरा हैं, 4 साल हो गए। सचिन पायलट 2014 से 20, 6 साल रहे वो अध्यक्ष। डॉक्टर चंद्रभान 2010 से 14 में रहे, 2003 से 9 तक सीपी जोशी कांग्रेस वाले रहे। अब जरा बीजेपी पर अगर नजर डालते हैं, बीजेपी पे आइए, ये सीपी जोशी जी 23 मार्च 2023 को बने, अभी साल भर, डेढ़ साल, सवा साल हुआ है। सतीश पूनिया जी 2019 से 23 में रहे, मदन लाल सैनी 18 से 19 में रहे, अशोक परनामी 14 से 18, वसुंधरा राजे 13 से 14, अरुण चतुर्वेदी 9 से 13, ओम प्रकाश माथुर 8 से 9, महेश चंद्र शर्मा 6 से 8, 3 से 6 ललित किशोर चतुर्वेदी। मतलब कुल मिलाकर अगर देख लें तो बीजेपी की तरफ से यहां पर 9 हमको प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दिए 2003 से, और यहां पे कांग्रेस के हमको 3 प्रदेश अध्यक्ष, या कहें कि 4 प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दिए। ये क्या दर्शाता है? मेरे से हाँ, आप ही से। हाँ,
देखिए रविंद्र जी, मैंने अभी आपको शुरुआत में क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी दो कामों पे, दो चीजों के ऊपर फोकस करती है, या तो प्रयोग या उपयोग। और अब आपको मैं जिस तरीके से बता रहा हूं कि जो लोकसभा चुनावों के अंदर अपेक्षित परिणाम नहीं आए, और दूसरी जो आप ही के ओपनिंग के अंदर आपने बताया कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है उसने राजस्थान के अंदर ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे दिया और ब्राह्मण ही प्रदेश अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण, या यूं कहें कि एक सोशल इंजीनियरिंग, उसका भी राजनीति के अंदर प्रयोग भी होता है और उपयोग भी होता है। तो निश्चित रूप से रविंद्र जी, और रही बात कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के अंदर तो देखिए, कांग्रेस का तो जिसको कहते हैं ना, वहां की राजनीतिक संस्कृति भी अलग है और राजनीतिक प्रवृत्ति भी अलग है।